में आज प्रेस वार्ता की गई, जिसमें भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय समेत कई अचल अधिकारी शिरकत किए गए। वार्ता के दौरान क्या कुछ कहा मंत्री जी ने, आइए सुनते हैं। जा रहा है अभी रिव्यू बाकी आगे भी चलेगा। फ्रेम में आ रहा है सर, थोड़ा सा इस डिपार्टमेंट में सर्वे का काम, बंदोबस्त का काम, अंचल के अधीन मोटेशन एलपीसी का काम चल रहा है। बड़े पैमाने पर मेरे भ्रमण के दरमियान काफ़ी अंचलों के द्वारा मुझे शिकायत मिला, आम जनता के द्वारा, कि कामों में परेशानियां हो रही है। आम जनता का दाखिल खारिज, एलपीसी, जमाबंदी नहीं हो पा रहा है। इसी संदर्भ को लेकर के मैं जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ और हमारा संकल्प है और आगे भी रहेगा कि जब तक हम मंत्री पद पर हैं, हमारे सभी अंचलाधिकारी के कंसर्निंग कर्मचारी, अमीर, सीआई को काम करना पड़ेगा और वह काम आम जनता का काम है। अगर ये काम नहीं होता है तो हमारा विभाग, हमारे सीनियर पदाधिकारी इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज भी श्री भू में पता चला है बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी लापरवाही के कारण विभाग की बदनामी हो रही है। उन सभी पर एक्शन लेने की बात कही गई है और निश्चित रूप से उन लोगों पर एक्शन भी लिया जाएगा। और जहां हमारा पुअर परफॉर्मेंस है वहां हमने आदेश दिया है कि सीनियर पदाधिकारी जाके जिले के डीएम, एसी, एडीएम जो भी हैं उस कंसर्निंग डीसीएलआर का विभाग का समीक्षा करेंगे और उससे भी नीचे अंचलाधिकारी के पास जाकर के उनके ऑफिस का जो क्रियाकलाप है, रख रखाव है, रिएक्शन क्यों हो रहा है दाखिल खारिज का, क्यों नहीं हो रहा है, तो तमाम चीज़ों को देखने के लिए हमारे अभी सीनियर अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है, डीएम से लेकर के डीसीएलआर तक, कि हम इस चीज़ों को सुधार करेंगे। सुधार हुआ भी है और लोगों में एक भरोसा भी जगा है कि काम होगा और लोगों ने कहा भी है कि मैं काम करूंगा। आज का विषय मेरा जो है सिर्फ आम जनता का 3 काम, पहले सर्वप्रथम 3 काम, एलपीसी, दाखिल खारिज और जमाबंदी सरल तरीके से, सुगम तरीके से और जल्दी कैसे हो, इस पर फोकस है। बाकी हमारे जिन संबंधित जिला में सर्वे का काम चल रहा है, क्योंकि लैंड एक ऐसा प्रॉपर्टी है और इसका जब हमारे एनडीए की सरकार आई और जब इस ज़मीन का कीमत बढ़ा, इस कारण से कि एक्टिविटी लोगों का बढ़ा और काफ़ी इसमें केसेज आना शुरू हो गया। इस चीज़ को भी बड़ी बारीकी से हम लोग देख रहे हैं और निश्चित रूप से इन सबों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं अपने इस विभाग के संबंधित सभी पदाधिकारी कर्मचारी को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत जल्द, चाहे सर्वे के अंदर 4950 अमीन में जो काम बाकी था उसका भी पूरा किया गया, 550 वाले अमीन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अंचल में जो अमीन की कमी है उसका भी प्रक्रिया पूरा कर लेंगे। और राजस्व कर्मचारी हमारे पास नहीं है, अभी नया पद सृजित हुआ है आरओ रेवेन्यू ऑफिसर, वो भी नहीं है, बाकी सब लोग आने वाले हैं। तो हमको उम्मीद है कि मार्च तक बहुत सारा प्रक्रिया हो जाएगा, जून तक लगभग हम पूरा कर देंगे, जिससे कि आम जनता को हम सहूलियत पहुँचा सकते हैं। तो इसमें जितने भी व्यवस्था मेरे साथ बनी हुई है उस व्यवस्था के तहत एक बेहतर परफॉर्मेंस हम कैसे करें, इस पर हमारा फोकस है और आम जनता को मैं विश्वास दिलाता हूँ इस नए वर्ष में कि आपका काम सुगम होगा। आप धैर्य रखें, लेकिन आप सबों से भी आग्रह होगा कि आप जमाबंदी आपस में क्लियर करें। आप सभी भाई सहमति हो कि अंचल में, डीसीएलआर के यहाँ, कोर्ट में, जहाँ सुगम हो, रजिस्ट्री ऑफिस में, जब तक जमाबंदी हमारे जनता भाई, मतदाता भाई नहीं क्लियर करेंगे तब तक ये लिटिगेशन रहेगा। और कहावत है कि मूर्ख को धन होगा, तो होशियार आदमी भूखे कभी नहीं मरता। तो हम लोग अपना जड़ को भी पहचाने, समाप्त करें। हम आपस में 4 भाई हैं, हम सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से उन लोगों बिचौलियों का बोलबाला हो जाता है। जो बाहरी बिचौलिए हैं उन लोगों पर हम लोग अंकुश लगा रहे हैं, वो दलालों के तरह सर्किल ऑफिस में चक्कर न लगाए, इस पर भी हमारी निगाह है। तो निश्चित रूप से आप सबों से, जो प्राइवेट दलाल टाइप के लोग जो घूमते हैं ब्लॉक के अगल बगल में, वैसे लोगों पर भी हमारा निगाह है। और आप सभी मीडिया के साथियों से भी आग्रह है कि ये चर्चा, अवेयरनेस लोगों में हो कि हमको जमाबंदी क्लियर करना है। जब तक जमाबंदी क्लियर नहीं कीजिएगा
अन्य योजनाओं में सरकारी लाभ आपको नहीं मिलेगा। उस जमाबंदी के कारण हम सभी लोग परेशान हो रहे हैं, तो उसके जड़ में हम लोग भी जा रहे हैं। तो आज का विषय यही है, और बाकी जो भी कंसर्निंग पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अगर कहीं भी लापरवाही कर रहे हैं, फाइनल उन पर एक्शन लिया जा रहा है। ऑनलाइन रसीद को लेकर सर संशय बना हुआ है। ऑनलाइन जो लगान रसीद लोग काट रहे हैं तो कर्मचारी उसकी मान्यता नहीं दे रहे हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहिए? पूरी उसकी मान्यता है, और जो भी कर्मचारी एक अभी स्पष्ट कर देना चाहते हैं इस बात को। औराई का एक कर्मचारी ने ऑडियो वायरल हुआ, एक जमीन वाले मालिक से बात होते हुए उस पर एक्शन की बात कही गई है, पर जो भी मैक्सिमम सज़ा हो सकता है दिया जाएगा उसको। वो भ्रमित कर रहे हैं कि ऑनलाइन का कोई वैल्यू नहीं। ये तो बहुत ही संगीन अपराध है। निश्चित रूप से हर चीज़ का वैल्यू है, हर चीज़ की मान्यता प्राप्त है, और अभी जैसे LPC नहीं मिल पा रहा, तो अभी हमने ऑफलाइन भी आदेश दिया। तो कहीं अगर परेशानियाँ होगी, सर्वर का प्रॉब्लम रहता है या नेट का प्रॉब्लम रहता है, तो उस तरह का कोई समस्या होगा तो हम लोग उसमें निदान करते रहेंगे। लेकिन कोई अगर पदाधिकारी कर्मचारी कहता है कि ऑनलाइन की मान्यता नहीं है, वैसे प्रूफ मिलने के बाद उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और वो जो भी नोट किया गया है उसमें बड़े पैमाने पर प्रूफ किया है, उसके लिए निश्चित रूप से जब नए काम होते हैं, नए ईजाद होते हैं, नए मशीनरी आता है, कुछ न कुछ परेशानियाँ बढ़ती है। उस परेशानियों को भी मैं दूर करूँगा, और हमारे अधिकारी दूर करने में सक्षम हैं। मैं भी, हम लोग सब लोग मिलकर उसको दुरुस्त हैं। चकबंदी को लेकर क्या लोगों के बीच मैसेज है कि चकबंदी? अभी हमारा सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का काम पूरा होते ही अभी इसी जिला में चल रहा है। अभी हमारे अन्य भी 18 जिला बचे हैं, जहाँ जहाँ काम फर्स्ट फेज सेकेंड फेज का हमारा काम हो गया है, वैसे उन लोगों को ट्रांसफ़र करके 5-5 जिला करके हम अभी रोस्टर बना के उनको लगाएंगे। बाकी चीज़ चकबंदी हो, चक हो, सर्वे हो, सब पर हमारी निगाहें हैं। और ज़मीन को दुरुस्त करना, यानी समाज को दुरुस्त करना, परिवार को दुरुस्त करना, और राज्य को दुरुस्त करना। ज़मीन का प्रॉब्लम दूर होगा, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, सारे केसेस कम जाएंगे। इसलिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी इस पर पहल कर रहे हैं, और मैं जब से रेवेन्यू मिनिस्टर बना हूँ हमारा भी इस पर फोकस है, क्योंकि एक किसान होने के नाते सारी जानकारियाँ मुझे है, और इस पर मेरा पहल है। तमाम हमारे अधिकारी मैंने अपने गुड फेथ में लिया हूँ, आदेश भी दिया हूँ, आग्रह भी किया हूँ कि आप लोग काम करें। आपको पारितोषिक इनाम भी दिया जाएगा, अच्छे काम करने वाले को प्रमोशन भी दिया जाएगा, और बतौर इनाम भी दिया जाएगा। मंत्री जी, पहले एक बार चकबंदी कार्यालय को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। निश्चित रूप से मैं मंत्री होने के नाते आपको बताना चाहता हूँ, पटना के अंदर हमारे इसको संबंधित विभाग है, मैं उन सभी विभागों में जाऊँगा, उसका समीक्षा करूँगा। उसी तरह हमारे DM स्तर के नीचे जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका रख रखाव सही नहीं है। ऐसे हमारा विभाग अभी अभिलेख के लिए सब जगह ऑफिस बना रहा है, सब जगह डाटा इकट्ठा हो इसके लिए काम कर रहा है। पहले से बेहतर ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपको नज़र पड़ेगा, और बेहतर पदाधिकारी भी आ रहे हैं, और लोग भी आने वाले हैं। अभी भी लोग में आपस में उन्होंने तय किया है कि हम काम करेंगे, काम करते थे लेकिन और बेहतर करेंगे, इसका उन्होंने वादा किया। मंत्री जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आपका ये भूमि सुधार विभाग सरकारी जमीन, नदी नाला जो भी लगातार कब्जा होते जा रहा है, तो उससे काफ़ी राजस्व को नुकसान हो रहा है। तो क्या कुछ डाटा इकट्ठा हो पाया? बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछा। हमारे बिहार के अंदर शहरात की ज़मीन, नदी की ज़मीन, खास महाल, गरमजरुआ, सर्वसाधारण का ज़मीन, उसका भी हम लोग एक रिकॉर्ड भी है, और उसको दुरुस्त कर रहे हैं। काफ़ी जगहों पे पता चला है वह जगह लीज के तहत दिया गया, टाइम लैप्स कर गया। बहुत जगह लोग बंदोबस्त करा लिए हैं, बहुत जगह लोग पर्चा बनवा लिए हैं। ऐसी सारी जानकारियाँ मेरे नज़र में है, और बहुत जल्द, यानी इस काम को बोलने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हमारे पास जब अंचल अमीन आ जाएंगे, कर्मचारी आ जाएंगे, क्योंकि वो ही खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं। समय का अभाव है, पदाधिकारी कर्मचारी कम है, तो उनके आने के बाद एक मेरा ये सेकंड फेज में अभियान चलेगा। हमारे ऐसे कितने ज़मीन हैं जिन लोगों ने दखल कब्जा कर दिया, नदी को भर दिया है या पोखर को भर दिया है। बहुत जगह पता चल रहा है अभी, जो मेरे नज़र में आया है, कि वो ज़मीन शमशान घाट का है, कोई ज़मीन रास्ता का है, कोई ज़मीन स्कूल का है। उसमें भी मोटी रकम ले करके अंचल स्तर के लोगों के द्वारा उसमें सरकार का, पंचायत सरकार भवन बनाया जा रहा है। विकास होना जरूरी है, लेकिन जहाँ स्कूल का ज़मीन है, जहाँ शमशान की ज़मीन है, जहाँ रास्ते की ज़मीन में अगर वो दिया जाता है, और वो कर्मचारी या हमारे अंचलाधिकारी को न देखने के कारण उसको जो परमिशन दिया जा रहा है, वैसे लोगों को कार्रवाई किया जाएगा। जैसे मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बंदरा प्रखंड में तेपरी पंचायत में किया गया है, गाय घाट के अंदर लोमा कमर्थू में किया गया है,
कटरा के अंतर्गत बसघट्टा में किया गया है। जैसे बसघट्टा के शमशान का जमीन, रोड का जमीन, उसमें पंचायत सरकार भवन बनवाया जा रहा है, 15 के अंदर बनवाया जा रहा है, गाय घाट के अंदर बनवाया जा रहा है। सारे रिकॉर्ड अभी मैं लाया हूँ, संबंधित पदाधिकारी को दूंगा, जांच होगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई। सिकंदरपुर मंच तो बीचों बीच शहर के बीचों बीच है। निश्चित रूप से मेरे सभी पत्रकार बंधु से मेरा आग्रह है कि फेज बाय फेज काम करने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने जाएगा। पहला मेरा फेज है दाखिल खारिज, जमाबंदी और एलपीसी। सेकेंड फेज है डीसीएलआर के संबंधित जितना फाइल मोटा होते जा रहा है उसको पतला करना। थर्ड फेज में मेरा काम होगा अंचल अमीन और कर्मचारी जब आ जाएंगे तो जो भी सरकारी संपत्ति को हड़प कर रखा है जमीन, उन लोगों से चंगुल से खाली कराना, उस पर सरकार को कैसे रेवेन्यू बढ़े इस पर पहल करके लोगों को देना, किराए में लगाना या उसको सेफ्टी करना। देश दुनिया की तमाम खबरें देखते रहे बिहारी न्यूज अड्डा पर, और मैं थी आपके साथ महक सौदाई। नमस्कार।